एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि मंदिर शापित है। कहते थे कि जो भी मंदिर में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले मंदिर से दूर रहते थे। उन्हें डर था, वे उस शाप से डरते थे। सालों से मंदिर वीरान पड़ा रहा। धूप और बारिश ने उसकी दीवारों को कमजोर कर दिया था। पेड़ों की जड़ें दीवारों में दरारें बना रही थीं। मंदिर के अंदर मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी थी। यह एक ऐसी जगह थी जो रहस्यों और खतरों से भरी हुई लगती थी। कोई भी मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई उस अदृश्य शक्ति से डरता था जो वहां रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में मंदिर से अजीब आवाजें सुनी थीं। दूसरों ने कहा कि उन्होंने रोशनी देखी थी। लेकिन कोई भी यह जानने के लिए काफी करीब जाने को तैयार नहीं था कि क्या सच था। एक दिन 4 दोस्त गांव आए, राजू, अजय, सीमा और नीरज। वे सभी साहसी थे। उन्हें नई जगहें देखना और नई चीजें करना पसंद था। उन्होंने शापित मंदिर के बारे में सुना था। वे इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। गांव वाले ने उन्हें चेतावनी दी, मंदिर में मत जाओ। उन्होंने कहा, यह खतरनाक है। लेकिन दोस्तों ने उनकी एक न सुनी। वे सोचते थे कि वे बहादुर हैं। वे सोचते थे कि वे शाप को तोड़ सकते हैं। वे उस पहाड़ी पर चढ़ गए जहां मंदिर था। उनके दिल उत्साह और थोड़े डर से तेज हो रहे थे। तुम्हें यकीन है कि हमें यह करना चाहिए? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी। चिंता मत करो, सीमा उसका आत्मविश्वास दिखाते हुए। यह सिर्फ एक कहानी है। यहां कुछ भी नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। मंदिर उनके सामने था। यह और भी डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ अपरिचित। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनका उत्साह अब घबराहट में बदल रहा था। क्या तुम्हें वह गंध आती है? उसकी भौहें आपस में मिल गईं। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर ये अंधेरा और ठंडा था। हवा भारी और स्थिर थी। उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने टूटी हुई मूर्तियों और बिखरे हुए सामान को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां तोड़ फोड़ की हो। फिर भी हवा में एक अजीब शांति थी, जैसे कि जगह खुद को देख रही हो। यहाँ कोई नहीं है, उसकी आवाज खोखली गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही उसने शब्द कहे, एक ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी, जिससे उसके हाथ पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह कुछ नहीं देखेगा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक छाया दिखाई दी। ये एक बूढ़ी औरत का रूप ले चुकी थी। उसके बाल लंबे और भूरे थे। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह दोस्तों को घूर रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम कौन हो? राजू ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही, उन्हें घूरती रही। उसकी चुप्पी और भी भयानक थी। सीमा ने महसूस किया कि उसके शरीर से ठंडी कंपी दौड़ रही है। नीरज ने अपने दोस्तों का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हमें जाना चाहिए, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर जाने के लिए कदम उठाया, एक तेज आवाज गूंजी। मंदिर का दरवाजा, जो पहले खुला हुआ था, अचानक बंद हो गया। दोस्त फंस गए थे। यह ऐसा था जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया हो। ठंडी हवा के झोंके मंदिर के अंदर घूमते रहे, उनके चारों ओर नाचते हुए, जैसे कि उनका मजाक उड़ा रहे हों। दरवाजा खोलो, सीमा चिल्लाई। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हमें यहाँ से बाहर निकालो। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। यह कोई मजाक नहीं है, नीरज चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने से ढका हुआ था। डर ने हवा को और गाढ़ा कर दिया था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। शांत रहो नीरज, राजू ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी डर स्पष्ट था। हमें एक रास्ता खोजने की जरूरत है। उसका वाक्य एक गड़गड़ाहट की आवाज से कट गया, जिसने पूरे मंदिर को हिला दिया। धूल छत से गिर गई, जिससे वे खांसने और हांफने लगे। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। यह इतना तेज था कि दोस्तों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उन्होंने चीख सुनी, लेकिन पता नहीं है उनकी अपनी थी या किसी और की।
रोशनी कुछ सेकंड तक रही, फिर अचानक गायब हो गई, जिससे उनके पीछे धुंधले धब्बे रह गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक अलग जगह पर थे। मंदिर चला गया था। वे गांव के बाहर थे, उस पहाड़ी के नीचे जहां मंदिर स्थित था। सूरज चमक रहा था और पक्षी गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन मंदिर की ठंडी हवा और बूढ़ी औरत की छवि उनके दिमाग में ताजा थी। वे जानते थे कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह वास्तविक था। वे भाग गए वापस गांव की ओर, उस शापित जगह से दूर। वे कभी भी शापित मंदिर में वापस नहीं गए और उन्होंने उस रात जो कुछ देखा उसके बारे में किसी को नहीं बताया।